नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो है ड्रिंकिंग वाटर और एनर्जी इंडस्ट्री से। ये है वी-गॉट और ज़नरूफ। पानी, धरती पर 71% पानी है, फिर भी हमारे पास पीने को और औद्योगिक कामों के लिए पर्याप्त पानी ही नहीं है। पानी बचाना जरूरी है सिर्फ आपके और मेरे लिए ही नहीं, हमारी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए। पानी एक सीमित संसाधन है और दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। शहरों में बढ़ते पानी के बिल आने वाले भविष्य का संकेत है एक बड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कॉलोनी में या घर में पानी आया ना हो और आपको प्राइवेट टैंकर से पानी खरीदना पड़ा हो? समस्या तो साफ है, लेकिन क्या कोई इसका टेक्नोलॉजी से समाधान कर रहा है? हमारे स्टार्टअप चैंपियन एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहे हैं। आइए देखते हैं वी-गॉट की कहानी। वी-गॉट एक वाटर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिससे हम आपका पानी का यूसेज मॉनिटर करता है, डेटा जनरेट करता है और लीकेजेस के बारे में बता सकते हैं। साथ ही हम आपकी यूसेज के हिसाब से पानी का बिल बनाकर देते हैं, जिससे हमारे प्लेटफॉर्म से पे किया जा सकता है। हाउसिंग सोसाइटीज़, कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटैलिटी, मॉल्स जैसी जगहों पर हम अपना सोल्यूशन देते हैं। पिछले 6 साल में वी सेव्ड 5 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। चेन्नई में और कई अलग राज्यों में भी पानी का दिक्कत है और उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये सोल्यूशन लेकर आए। अभी हम इंडिया में बड़े बड़े शहरों में है, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली और दूसरों देश भी हमारे सोल्यूशन में इंटरेस्ट दे रहा है। हम रेलवेज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें वाटर कंजम्पशन का डेटा रेलवे स्टेशंस के अनुसार देंगे और वाटर मैनेजमेंट में मदद करेंगे। हमारा नियर टर्म विजन है कि वी सेव 100 बिलियन लीटर्स। आनंद और अभिलाष, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि देखिए, वी-गॉट आज पानी बचा रहा है और इतना पानी बचा चुका है अपने कस्टमर्स के लिए। हमें सीधा अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बताइए कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है। पहले थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। ऐप दिखाने के पहले पानी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिमांड इतना ज़्यादा है जी और सप्लाई कम हो रहा है जी फ्रेश वाटर के लिए। तो फर्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं सब सिटीजन्स की, पानी का कंजम्पशन कम करें जी, ठीक है। उसी से हम डिमांड कम कर सकते हैं। तो वी-गॉट का काम वहाँ से शुरू होता है पानी के लिए। तो अगर जो कंज्यूमर जो हमारा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उनको ऐप मिलेगा एंड उस ऐप में, जैसे आपसे मैं पूछूं कि आज सुबह आपने जब शावर यूज़ किया, आपको पता लगा कि कितने लीटर्स आपने? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। हमने तो पानी इस्तेमाल हुआ और ख़त्म बात। सही बात है। तो पहला कंजर्वेशन का चीज़ है कि आप मेजर करो कि कितना यूज़ होता है। ये हमारा ऐप ऐसे ही करता है। तो आप देखेंगे तो पूरा डैशबोर्ड में आज कितना लीटर्स यूज़ हुआ है, उसमें से किचन में कितना हुआ है, बाथरूम में कितना हुआ है, मास्टर बाथरूम में कितना हुआ है और पिछले 7 दिनों में कितना कंज्यूम हुआ है। तो ऐसा डेटा इतना अवेलेबल है कि कंज्यूमर डिसाइड कर सकता है कि कैसा यूसेज हो रहा है और कहाँ कम पानी होना चाहिए। एक चीज़ तो यह है कि मेजर करो। दूसरी चीज़ हमारा ऐप करता है कि हम कस्टमर्स को बिल करते हैं कंजम्पशन के अनुसार जी। तो जितना सीरियस हो जाएंगे कि मेरा कंजम्पशन इतना है तो उसके हिसाब से बिल मिल रहा है, तो आई थिंक वो भी थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा कि पानी कंजर्व करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी और विश्वास भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और लास्ट और थर्ड है कि लीकेज जी। अगर लीकेज होता है, जो आपका प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम नहीं, जो होता है सिस्टम में, ये आपको अलर्ट करेगा। हम लीकेज स्टॉप कर सकते हैं रिमोटली, उससे भी पानी की बचत होती है। तो मुझे अब ये बताइए, ये तो आपकी ऐप है। हाँ। ऐप में तो डेटा आता होगा कहीं हाँ। से,
लेकिन वो डेटा कहां से आता है? ये जो डिवाइस है ये क्या करता है फिर? हाँ, तो ये तो डिवाइस देख रहे हो, ये बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। ये हमारे ट्रेडिशनल मैकेनिकल मीटर्स, जो घर पे मीटर लगे होते हैं, हाँ, जो ऊपर वो जो जी। गोल गोल घूमता रहता जी। है, उसका उसकी replacement ज़रूरत नहीं है, जी। उसकी ज़रूरत नहीं, यही है। इसमें आप देखिएगा तो यहाँ 2 इनलेट हैं जी। एंड इसमें सेंसर्स हैं, जो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हमें पता है, तो ये सेंसर्स हमें एक्यूरेटली बताता है कि कितना पानी फ्लो हो रहा है। पुराने ट्रेडिशनल मीटर्स में प्रॉब्लम क्या था कि पानी के साथ हवा भी घुस जाती है और तब भी मीटर चलता रहता है, तो आपको एक्यूरेट मीटर रीडिंग नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिवाइस, ये जो पानी का फ्लो कैलकुलेट करता है, या मीटर नहीं, यहाँ हमारा डेटा इसमें से आपको रिमोटली अपने डैशबोर्ड में, अपने कंप्यूटर में मिलेगा। इसका मतलब है किसी को जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि मीटर में क्या रीडिंग है। हर घर जाओ, हर मीटर जाओ, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अरे वाह, तो ये ये बहुत कमाल की चीज़ है। आज तक कितना पानी बचा चुके होंगे? 5 बिलियन लीटर अभी तक, जब से हमने शुरू किया है, जो 5 साल हो गया है ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन, 5 बिलियन लीटर सेव किया है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? हमारा मॉडल बहुत ही सिंपल है कि मेनली हम ये जो डिवाइस है वो बिल्डर या हमारे क्लाइंट, जी, वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनको देते हैं। इसको चार्ज नहीं करते, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि प्लम्बिंग का चार्ज होता है, पाइपिंग का चार्ज होता है, वो करते हैं। और मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है बस। और सब्सक्रिप्शन फीस 75 रुपीज़ से इंडस्ट्रियल कमर्शियल एप्लीकेशन 1000 रुपीज़ पर डिवाइस तक चल सकता है। लेकिन इतना फ्लेक्सिबिलिटी है और अपफ्रंट कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पानी सेव करने का बिल्कुल सही बात है, पूरा डेटा आपके हाथ में है। जी जी। तो पानी भी बचता है और साथ में बिल भी बचता है, बिल्कुल सबसे बात है। तो आपके कस्टमर्स, कभी आप ऐसा भी नोटिस करते हैं या आपने मेजर किया हो कि वो कितना पैसा बचा लेते हैं हर महीने अपने बिल से? अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स होते हैं ऑफ कोर्स, पर कभी आपने ऐसा कभी कैलकुलेट किया है क्या? हमारा कस्टमर्स 30 to 40% मंथली सेविंग्स। और ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए अगर मेरा 100 रुपए का बिल आ रहा है और उसमें 30 रुपए मैं बचा पा रहा हूँ, तो ये दिस इज द बिग थिंग बाय इटसेल्फ। ग्रेट। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि इस समय देखिए लाखों भारतीय आपको स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक पहला चीज़, जैसे यहाँ जो हमने देखा कि बहुत ही डे टू डे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो हमारे फ्यूचर को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट बिल्कुल सही बात हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो तो उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होगा, है ना? तो पहला ऐसा सोचिए। दूसरा, आई थिंक उस पर कमिटेड रहना चाहिए कि करना है। सोच एक बात है, लेकिन करना दूसरी बात है। और तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे आप स्टार्टअप की जर्नी के बारे में सोचते हैं, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, लेकिन एक्साइटिंग है, लेकिन मुश्किल है। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सपोर्ट सिस्टम कम है, लेकिन इम्पैक्ट सबसे बड़ा है। अगर वो आपको ड्राइव करता है तब बिल्कुल स्टार्ट कीजिए एंड चूज द राइट प्रॉब्लम। बहुत सही। तो सपोर्ट सिस्टम कम है, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, इम्पैक्ट इतना बड़ा है, और अगर वो आपको एक्साइट करता है तो भाई फिर बात बहुत साफ है, पानी ढूंढो और कूद जाओ। ठीक उसी तरीके से आपको इंश्योर करना है कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहें और इनकी तरह, हमारे स्टार्टअप चैंपियंस की तरह सक्सेसफुल बनना चाहें, तो आपको अब इस सेशन से मैं 2 फायदे की बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली, पानी बचाना और पानी की डिलीवरी की क्षमता को बढ़ाना और इसको मापना एक बड़ी बिजनेस की संभावना है। देखिए, इन्होंने भी ऐसा ही किया। नंबर 2, आपको हमेशा एक नया पहिया बनाने की जरूरत नहीं है। सोचिए कि आप बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर या साधनों के साथ ही कुछ ऐसा बना दें जिससे ये साधन कस्टमर्स के जीवन को और भी सुधार दे सके। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अपना बिजली का बिल बचा सकते हैं, अगर आपने हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन को अच्छे से सुना, तो जानना चाहते हैं कैसे? तो मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर
और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं सोलर पैनल्स की क्वालिटी, बैटरी की क्वालिटी जिसमें ऊर्जा संभाली जाती है, और कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर या ऐसी कंपनी जो ये सब कुछ काम आपके लिए तसल्ली से कर दे। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने इन सारी समस्याओं का समाधान निकाल डाला है। कैसे? आइए देखते हैं ज़नरूफ या ज़नपल्स की कहानी। 2015-16 के समय था जब सुशांत और मैं अपने अपने करियर्स में काफ़ी सेटल हो रखे थे। तो हम लोग ये बातें करते कि बहुत जल्दी हम लोग बहुत सेटल हो गए हैं जीवन में। सो दैट कांट बी राइट। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हम लोग को कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहिए। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई और कंजम्पशन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं इंडियन होम्स में उनको नोट करना शुरू किया, और हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम IoT और सोलर के थ्रू उनको सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कि IoT के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि स्मार्ट वे में कंज्यूम हो इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट वे में आपको कन्वीनियंस मिले जीवन में, और सोलर के थ्रू आपको क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिले घर में। ज़नरूफ जो हमारा ब्रांड है वो ये कर रहा है कि ग्रिड टाइड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप जितने भी इंडिपेंडेंट होम्स हैं उनके छत पे आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, और वो सोलर पैनल लगाने के बाद उससे आप उसको ग्रिड टाइड इन्वर्टर में कनेक्ट करते हैं जो बिजली से डायरेक्टली ग्रिड में चली जाती है। हम लोगों के जो जन सोलर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी रूरल बेस्ड हैं। जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं इसमें कि स्मॉल बैटरी एंड पैनल है, एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है रूरल साइड पे वो आप देख ही रहे हैं कि इंडिया में बहुत तेज़ी से हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि इवन कि किसी ने नहीं सोचा था कि 10 साल पहले कि वहाँ तक भी 4G पहुँचेगा, बट अभी 4G पहुँच चुका है। तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि वहाँ पे भी IoT डिवाइसेस पहुँचेंगे, स्मार्ट डिवाइसेस सारे वहाँ भी पहुँचेंगे। तो प्राणेश और कार्तिक, स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पहले ये बताइए ये ज़नपल्स, ये जो टेक्नोलॉजी आपकी है ये क्या है और बिजली कैसे बचाती है, ये समझाइए पहले तो। सबसे पहले धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो जो हम 2 पार्ट्स करते हैं हमारे स्टार्टअप में, एक है बिजली की सप्लाई, और उसके बाद जब बिजली आपके घर में आ गई क्लीन तरीके से तो उसे कैसे कंज्यूम करना है जी, विच इज़ वेयर जहाँ पर IoT आता है। तो IoT के थ्रू आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने आपके घर में सबका सेंस और कंट्रोल कि वो कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं और कैसे कंज्यूम करते हैं, इसका कंट्रोल मिलता है आपको एक ऐप के थ्रू। तो आप किस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं घर में, बल्ब, पंखे, हीटर, गीज़र, AC, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं इन सब का एनर्जी कंजम्पशन और इनका जो भी आप यूज़ केस सोच पाते हैं वो ऐप के थ्रू कंट्रोल करना, यही हमने ज़नपल्स में किया है। जहां हम हीटर, गीज़र, वाटर प्यूरिफायर जितने ये प्रोडक्ट्स इनको लेते हैं इनके अंदर IoT ऐड करते हैं, विच इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर्स और चिप्स के थ्रू आपको उनकी एनर्जी कंजम्पशन, उनके कंजम्पशन पैटर्न्स और उनमें कंजम्पशन कंट्रोल कैसे करना है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऐप में। ये ज़नपल्स की ऐप है, इसको आप अपने फ़ोन में खोल सकते हैं, iOS या एंड्रॉयड फ़ोन में। खोलते ही आपको एक होम स्क्रीन दिखती है जहाँ पे आपकी सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्मार्ट प्लग, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट लॉक एंड सो ऑन। अभी हमने यहाँ पे एक हीटर रखा हुआ है, स्मार्ट हीटर।
तो हम बेसिकली डिवाइस पे क्लिक करके उसकी एक डिटेल स्क्रीन खोल सकते हैं, जिसके अंदर की तरह तरह के ऑप्शंस हैं डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए या स्केड्यूल करने के लिए। कंट्रोल करने में आप इसको क्लिक करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइस वाईफाई से चलती है, तो आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं दुनिया में, आपको घर पे होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही एक स्केड्यूल सेक्शन है जहाँ पे जाके आप एक स्केड्यूल ऐड कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप किसी टाइम को सेट कर सकते हैं, जब आप रात को चाहें कि आपका हीटर ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, जैसे भी आपको पसंद हो, उसमें आप ऑन ऑफ का टाइम सेट कर सकते हैं और उसको कितने देर के लिए ऑन रखना है वो भी बता सकते हैं ऐप में। इसके अलावा आप इसको अपने फैमिली मेम्बर से शेयर भी कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। तो अगर आपके घर में कोई और भी रहता हो तो वो भी जाके इस हीटर या डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा आपको ये IoT से आपको पता लग सकता है कि आपने कितना कंज्यूम किया है हीटर में, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है, तो आपकी कितनी वोल्टेज कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन है, डेली मंथली चार्ज कितने हैं, वो सारे आपको इससे पता चल जाते हैं। तो ये तो बात समझ आ गई कि डेटा से मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई मैं बिजली कितनी कंज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन इन डिवाइसेस में, इन जैसे फॉर एग्जांपल ये हीटर है, ये हीटर में ऐसा क्या है कि ये कम बिजली, या जिन पंखों की आप बात कर रहे हैं, जिन डिवाइसेस की आप बात कर रहे हैं, ऐसा इनमें क्या है कि ये कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं? तो अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग चीज़ है जो बिजली कम कंज्यूम कराती है। जैसे जो पंखा है, जो हमारा स्मार्ट फैन है, उसमें मोटर अलग है, उसमें ब्रशलेस DC मोटर यूज़ करते हैं हम लोग, जो करीबन 40% तक आपकी बिजली के कंजम्पशन को घटा देता है। जो हीटर प्रोडक्ट है, हमारा हीटर और गीज़र, जो स्मार्ट हीटर गीज़र है, इनमें आपकी आदतों को चेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजम्पशन रोक रहे हैं, आपका हीटर गीजर AC सभी में, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितना कंज्यूम करते हो तो आप रोक नहीं पाएंगे। दूसरा, यदि आप ऑफिस चले गए या घर से निकल गए और आपका कुछ ऑन छूट गया प्रोडक्ट, तो आपको पता नहीं चलता है, विच इज़ वेयर द ऐप, जैसे आपको ऐप में अलर्ट मिल जाता है कि प्रोडक्ट छूट गया है या आप स्केड्यूल कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है स्पेशली हीटर और गीजर के में, कि आप जब हीटर ये यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी सस्ते आते हैं, ये हीटर 1000 रुपये के प्राइस रेंज में आते हैं, बट ये जो बिजली कंज्यूम करते हैं वो AC से भी कहीं ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं ऑन अ आवर्ली बेसिस। तो अगर आप इसको रात भर चलता छोड़ दे तो एक तो आपके रूम को बहुत गर्म कर देगा, साथ ही क्या होगा कि बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो अगर आपको पता है कि मुझे पूरे रात भर इसको नहीं चलाना है, तो मैं 1 घंटे के लिए चलाऊंगा, फिर ये 3 घंटे बंद हो जाए, फिर 15 मिनट चले, तो आप इस तरह से जब इसका अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज करते हैं तो उससे बिजली बचती है आपकी। ओह, तो मतलब इंसानी तरीका आपने बदल दिया डेटा के थ्रू और अपनी IoT टेक्नोलॉजी के थ्रू। बहुत सही। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक आम शहरी घर में या एक आम घर में जब मैं आपके मान लीजिए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूं या आपके सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करता हूं, तो क्या आपने आज तक ऐसा कुछ टेस्ट किया है कि कितनी बिजली बच पाती है, मैं कितना पैसा अपना बचा सकता हूं? सोलर पैनल में तो आप 100% अपनी बिजली बचा सकते हैं। तो जो वहाँ पे रोकता है आपको बिजली बचाने से, वो आपकी छत में आपका कितना एरिया है, बस वही फैक्टर है। अदरवाइज आपकी जितनी बिजली आप कंज्यूम करते हैं उसी के हिसाब से हम आपके सिस्टम को डिजाइन करते हैं कि आपको 3 किलोवाट लेना चाहिए या 5 या 10, और वो इंश्योर करता है कि आपकी बिजली बिल 0 हो जाए। जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जो स्मार्ट फैन मैंने बताया, रफली 40 से 45% आपका बिजली कंजम्पशन बचाएगा साल का। जो स्मार्ट हीटर, स्मार्ट गीजर, एनर्जी मॉनिटरिंग के थ्रू जिसमें भी हम आपकी आदतों को चेंज कर रहे हैं, उसमें आप 30 से 35% बिजली बचत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक उपभोक्ता होने के नाते कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको आप इंटेलिजेंट या स्मार्ट प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं, यानी जो अभी मेरे घर पे लग रहे हैं वो अभी इंटेलिजेंट नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है, इसलिए वो शायद ज़्यादा बिजली ले रहे हैं। तो क्या जो घर पे मेरे लगे हुए प्रोडक्ट्स हैं वही स्मार्ट बन सकते हैं या मुझे आपके नए प्रोडक्ट्स लेने होंगे? दोनों ऑप्शंस हैं। तो हमें जब भारत के लिए आप कुछ सामान बनाते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हर नया प्रोडक्ट ही नहीं खरीदना चाहेगा। तो हम जो पुराने AC और गीजर और टीवी हैं आपके यहाँ, उनके लिए हमने स्मार्ट प्लग और स्मार्ट रिमोट्स बनाए हैं, जो आपके पुराने प्रोडक्ट्स को ही रेट्रो कन्वर्ट, जैसे हम कहते हैं, रेट्रो स्मार्ट बना देंगे। अरे वाह। बट कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें रेट्रो कन्वर्टेबल पॉसिबल नहीं है, जैसे बल्ब या वाटर प्यूरिफायर। इन प्रोडक्ट्स में, या डोरबेल, इनमें आपको जो हमारा स्मार्ट प्रोडक्ट है वही खरीदना पड़ेगा। बहुत सही। और ये प्रोडक्ट्स हम कहाँ से खरीद सकते हैं? कंज्यूमर उपभोक्ता कहाँ से खरीदेगा इनको? ये प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, zanpulse.com। उसके अलावा हम जो है सारे लीडिंग जो भी ई-कॉमर्स पोर्टल्स हैं उन सब पे हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जी। उसके अलावा आप इसको ऑफलाइन हमारी रिटेल शॉप्स में खरीद सकते हैं। अभी हमारी कुछ लिमिटेड ज्योग्राफीज में ही अवेलेबल है रिटेल शॉप्स, हम उनको एक्सपैंड कर रहे हैं। उसके अलावा आप जो है, हमने ये सारे जब आप नए घर कभी कहीं खरीदते हैं अगर, हमने बहुत सारे रेजिडेंशियल सोसाइटी से ये प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं जहाँ पे आपको हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लगे मिलेंगे। वाह। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप लोग पैसा बनाते कैसे हैं? प्रोडक्ट सेल करते हैं, पैसा बनता है, सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। बहुत सही। तो ये प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं और इससे पैसा बनता है। अब एक थोड़ा हट के सवाल करता हूं आपसे। देखिए, क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए तो बिजली बचाना जरूरी है ना, स्मार्टनेस अच्छी है, लेकिन सौर ऊर्जा की जब हम बात करते हैं और जब हम सनरूफ आपकी तरफ से जब हम सोलर पैनल्स लगवाते हैं अपने घर पे, तो क्या कुछ ऐसा भी तरीका है? मान लीजिए बिजली मैंने बचा ली, मैंने उतनी इस्तेमाल नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, अब जो बिजली बच गई वो ग्रिड में वापस चली जाए और मैं उससे थोड़ा पैसा बना पाऊँ? जी बिल्कुल। तो हमारे जो सोलर सिस्टम्स हैं जो हम सनरूफ नाम से लगाते हैं, इनमें बैटरीज हैं ही नहीं।
तो आप जो भी बिजली प्रोड्यूस करते हैं जो सोलर पैनल से, वो सारी की सारी बिजली ग्रिड को ही वापस देते हैं आप। बट जब प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है, वो एक्चुअली आपके घर में यूज होगा, जो एक्सेस है बस वही जा रहा होता है। बट थियरी जो है इसकी वो यही है कि जितनी बिजली आप बनाएंगे सोलर पैनल से, वो सारी ग्रिड को वापस चली जाएगी। लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, आपको क्या संदेश है उन सबके लिए? जैसे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रही है और ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आज एग्जिस्ट करती हैं, पहले थी जो नहीं सॉल्वेबल थी। तो एक ये अच्छा संदेश होगा कि हमको नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या तो डेवलप करनी चाहिए या सीखनी चाहिए, और फिर उनको अप्लाई करना चाहिए कि हम जो भी प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व नहीं कर सकते थे वो अब सॉल्व कर पाएँ और अपने कंट्री को हेल्प कर पाएँ। इस सेशन से आपके फायदे की हैं दो बड़ी बातें। सबसे पहली, सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी अब काफी सक्षम हो चुकी है। आपने तो देखा ही कैसे IoT डिवाइसेस के इस्तेमाल से हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है। कंज्यूमर्स के लिए भी ये अच्छी बात है और आप इससे एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना सकते हैं। नंबर 2, अगर आप घर पर सौर ऊर्जा कनेक्शन लगवा रहे हैं तो कंपनी से कहिए कि वो एक्स्ट्रा ऊर्जा को वापस बिजली की ग्रिड में भेज दें, जिससे कि आप और पैसा बचा सकें, और पैसा बचेगा तो पैसा बनेगा। फेल होना अच्छा है, डरना अच्छा नहीं है, याद रखिए इसको। समय है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाब, और मेरे साथ आप लेंगे 24वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Langon pe spartal dan pe gyal khapi Sondo so jani serchen na sosyas pe skitsali Rikshum chos luk so inna kya gar yulir gyudzin Agar gel kapuçento Spartaldan perivai Ladami maskuni Shmina solvamos lami Yagara me geldar Tuz gyunsdan polusi Rijal dosum çadar Dundes beji gyuri Yagara me galdar Tuz gyunsdan polusi Rijal dosum çadar Dundes beji gyuri Your shit, yeah, that's not your shit.
स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब बारी है आपके सवालों की और जवाब देंगे हमारे स्टार्टअप चैंपियंस। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। बहुत सही। तो आइए अब लेते हैं अपना पहला सवाल। हेलो, मेरा नाम कशिश है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल वी गॉट से है। हमारे पास पहले से ही गवर्नमेंट के अप्रूव मीटर्स हैं। आपका हार्डवेयर उसके साथ कैसे काम करता है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सब बिल्डिंग्स में पुराने में पहले वही मीटर्स लगे रहते थे। तो मेनली गवर्नमेंट मीटर बिल्डिंग लेवल पर ही होता है जी, जो इनलेट आता है, लेकिन हमारा डिवाइस उसको क्या बोलते हैं हम, सब मीटरिंग है। अच्छा। हर घर के लिए एक अलग सा मीटर होगा, तो वो एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा, हमारा जो मीटर है वो जो मैकेनिकल मीटर से भी इंटरफेस कर सकता है, उससे भी डेटा निकाल सकता है जी। तो पूरा का पूरा डेटा डैशबोर्ड पे ही आएगा, लेकिन जो पुराना वाला मीटर में घर तक नहीं था पहुंच, हमारे मीटर में है। बहुत सही, फैंटास्टिक। मुझे उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। अब लेते हैं अपना दूसरा सवाल। हेलो, मेरा नाम अक्षत है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल सनरूफ से है। आपको एक सनरूफ इंस्टॉल करने में कितना समय लगता है? थैंक यू। 3 स्टेप का प्रोसेस है सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन आपकी छतों पे। जो पहला स्टेप है ऑर्डर प्लेस करने के बाद, ऑफ कोर्स जो पहला स्टेप है वो है जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट की सब्सिडी प्लान के लिए अप्लाई करना, जिसमें गवर्नमेंट आपके जो गवर्नमेंट पोर्टल होता है उस पर आपके आधार कार्ड, प्रॉपर्टी ओनरशिप, क्योंकि रूफ आपके नाम पर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। तो पहला स्टेप वो है। जब एक बार वो वेरीफाई हो जाता है, फिर दूसरा स्टेप है जब हम इंस्टॉलेशन का काम शुरू करते हैं। इसमें प्रोडक्ट पहुंचने के बाद 2 से 3 दिन लगता है इंस्टॉल करने। अच्छा। जिसमें जो सोलर पैनल है उन्हें एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेस करते हुए लगाना होता है, और उसके लिए जो भी डिजाइन हमने डिजाइन फेज में अप्रूव किया था उसी के अराउंड हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं। जो उसकी बिजली का काम है, जो उसका सिविल वर्क्स है, जंक्शन बॉक्सेस हैं, वायरिंग है, वो सारा कंप्लीट करते हैं। उसको ग्रिड टाइड इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं, जो कि सोलर पैनल से जो बिजली बनी, जो डीसी थी, उसको एसी में कन्वर्ट करता है, सेम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे जो आपके यहाँ ग्रिड से आती है, ताकि वो ग्रिड में कनेक्ट होकर बिजली को वापस दे सके। और तीसरा स्टेप है नेट मीटरिंग का, क्योंकि ये जो पैनल आपने लगाया, ये जो बिजली बना रहा है, उसको मेजर भी करना पड़ेगा कि आपने कितना प्रोड्यूस किया और कितना कंज्यूम किया। और इसके लिए जो बिजली आपका जो डिस्कॉम होता है, आपका लोकल डिस्कॉम, वो आकर के एक प्रोसेस करते हैं, जो हम कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ, और वो बाई डायरेक्शनल मीटर लगाते हैं। जो आपके घर में अभी मीटर लगा है वो यूनिडायरेक्शनल मीटर है, वो एक डायरेक्शन में काम करता है, तो उसको रिप्लेस करते हैं, एंड दैट इज हाउ द एंटायर प्रोसेस कंप्लीटेड। बहुत सही। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को अपने अपने जवाब जरूर मिल चुके होंगे और दिमाग की सारी बत्तियां जल गई होंगी। अब बारी है लर्निंग को अर्निंग में बदलने की। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, आप लोग जानते हैं अब ये बात। अब लेते हैं 24वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का। अपने समय को फ्री कीजिए, यही है 24वां कदम ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए। देखिए, बहुत से फाउंडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हर दिन 18 से 20 घंटे काम करने में ही लगे रहते हैं। उनको लगता है यही मेरी सफलता है कि मैं इतना काम कर रहा हूं। देखिए, है ना, ये बिजनेस और बिजनेस में बहुत फर्क होता है भाई। लेकिन गलती ये है कि वो इस समय में वो काम कर रहे होते हैं जो कोई भी कर सकता है। आप एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, आप काम करवा सकते हैं। जब आप अपनी कंपनी को स्केल कर रहे हैं तो आपको कंपनी बड़े अलग अलग ढंग से चलानी होती है। अपनी कंपनी को बांट दीजिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स में। हर एक प्रोजेक्ट को एक छोटे बिजनेस यूनिट की तरह चलाइए। हर एक प्रोजेक्ट एक बड़ी ग्रोथ की समस्या का समाधान करे, यह बहुत जरूरी है। हर एक स्पेशल प्रोजेक्ट का एक केपीआई होना चाहिए। केपीआई के बारे में आप जान चुके हैं ऑलरेडी, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की पहले के एपिसोड्स में। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, बताइए आप मुझे। आपने अपनी वीडियोस अब आपको करनी है अपलोड सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे एंटरप्राइज सिस्टम्स के स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यूथ है वो शहर इसलिए जाता है क्योंकि उसे अब एक लिमिटेड इनकम हो पाती है, और हमने ये तय किया कि हम ये कोशिश करेंगे कि वो 3000 से 5000 रुपये पर मंथ एनएक्सी के प्लेटफॉर्म से कमा पाए, जो इफेक्टिवली उनके करंट इनकम पे 30% का इंक्रीमेंट है। जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है भारत की, हम उनको टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन वो कर सकती हैं इस वक्त, और हमें उन्हें हेल्प करना है। उसमें टॉप स्टार्टअप्स भी आ जाते हैं, और फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और CSR फंड्स हैं।
स्टार्टअप चैंपियन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।